हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैनिक पाठ्य योजना, उसमें हमने इसके लाभ, इसके उद्देश्य, इसके चरण, इसके सोपान, इसके बारे में अध्ययन किया है। अब आज हम अपने इस टॉपिक में दैनिक पाठ्य योजना से संबंधित जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। BSTC सेकेंड ईयर सामाजिक विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान प्रकरण दैनिक पाठ्य योजना। पाठ्य योजना, इसकी विशेषताएं। यानी शिक्षक द्वारा दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं। सबसे पहली इसकी विशेषता है यह लिखित पाठ्य योजना है। लिखित पाठ्य योजना, यानी दैनिक पाठ्य योजना जो है लिखित पाठ्य योजना होने के कारण इसमें एक निश्चितता आती है और उसी के आधार पर पाठ की योजना बनाना संभव होता है कि क्लास में जाने के पश्चात एक कालांश में क्या करवाना है और कितना करवाना है, यह निश्चित हो जाता है एक शिक्षक को। दूसरी है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। अब जो दूसरी जो इसकी विशेषता है, इसमें विषय वस्तु यानी शिक्षक की जो विषय वस्तु है और जिस विषय की योजना बनानी है इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक जब दैनिक पाठ्य योजना बनाता है तो उसे उस विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए जिस पर उसको दैनिक पाठ्य योजना तैयार करनी है। तीसरा है पाठ के उद्देश्य निश्चित तथा स्पष्ट। पाठ के उद्देश्य निश्चित तथा स्पष्ट, यानी दैनिक पाठ्य योजना के जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं निश्चित तथा स्पष्ट होने चाहिए, तभी पाठ को अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है। यानी दैनिक पाठ्य योजना में कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उन उद्देश्यों को लेते हुए हम जो है पाठ्य योजना की रूपरेखा तैयार करते हैं या पाठ्य योजना बनाते हैं। तो उसी के आधार पर उसके उद्देश्य स्पष्ट तथा निश्चित होने चाहिए कि इस पाठ के आधार पर विद्यार्थियों में क्या हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, ये सारे उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होने चाहिए। फिर है पाठ्य योजना का विकास बच्चों की सहायता से।
पाठ योजना का विकास बच्चों की सहायता से यानी क्योंकि उत्तम पाठ योजना बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर निर्मित होनी चाहिए, इसलिए इसमें किसी भी पद का विकास बच्चों के सहयोग से होना चाहिए। पाठ जो दैनिक पाठ योजना वह बनाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों का विकास करना, बच्चों में परिवर्तन करना। बच्चों और जब ये पाठ योजना बनाई जाती है तो बालक को पूर्व ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान को लेते हुए ही उसी के साथ पूर्व ज्ञान को जोड़कर नवीन ज्ञान लेना, और इसलिए इसमें जो है बच्चों का सहयोग अगर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। फिर एक से अधिक विषयों का उपयोग, एक से अधिक विषयों का उपयोग। अब जो है दैनिक पाठ योजना एक उत्तम पाठ योजना तभी हो सकती है जब एक उत्तम पाठ योजना कई शिक्षण विधियों का प्रयोग करती है और अध्यापक समस्त पाठ के मध्य सक्रिय रहता है। क्योंकि जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है उस समय पढ़ाते समय कई शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। इसमें वह पढ़ाते पढ़ाते उदाहरण भी दे देता है, कभी कहानी भी सुना देता है, व्याख्यान भी देता है। तो इस प्रकार से जो है उत्तम पाठ योजना वही मानी जाती है जिसमें एक से अधिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है और उस समय पाठ पढ़ाते समय उस पूरे पाठ में अध्यापक सक्रिय रहता है। फिर है विधेयी साधनों तथा युक्तियों के बारे में स्पष्टता। साधनों तथा युक्तियों के बारे में स्पष्ट। अब जो नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वह है पाठ योजना से यह स्पष्ट होना चाहिए कि किन विधियों, किन साधनों, किन युक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। पहले से ही यदि स्पष्ट हो जाए तो कक्षा में जो शिक्षण कार्य है शिक्षक का वह आसान हो जाता है, और जब वह शिक्षण कार्य करवाता है तो उस समय किन किन साधनों का प्रयोग करेगा, टीए लेगा, चित्र लेगा, चार्ट लेगा, यह सब पहले से स्पष्ट होना चाहिए। फिर है छात्रों की व्यक्तिगत सहायता। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है छात्रों की व्यक्तिगत सहायता। अब जो है पाठ योजना में छात्रों की व्यक्तिगत सहायता का भी प्रावधान होना चाहिए। यानी बालकों में कई प्रकार यह होता है कि उनमें व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पाठ योजना का निर्माण होना चाहिए। फिर है समय।
यानी जब यह दैनिक पाठ्य योजना बनाई जाती है तो इससे समय के अनुसार यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पाठ कितने समय में पूरा होगा, यानी समय का ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर है लचीलापन। अब जो है इसकी विशेषता है वह है लचीलापन, यानी एक उत्तम पाठ्य योजना में शिक्षक और शिक्षार्थियों के कार्य निश्चित होने के बावजूद भी यह लचीली होनी चाहिए, जिससे कि यदि आवश्यक हो तो उसमें कुछ संशोधन किया जा सके और अध्यापक को अपनी परिस्थिति विशेष में इधर उधर होने की गुंजाइश हो सके, यानी परिस्थिति के अनुसार उसमें कुछ संशोधन करने की गुंजाइश हो सके। तो इस प्रकार से ये जो दैनिक पाठ्य योजना है यह जो है विद्यार्थी तथा शिक्षक के आधार पर निर्मित होती है। इससे विद्यार्थियों का अधिगम उच्च तथा सुचारू रूप से चलता है। अब है आज का आपका गृह कार्य। दैनिक पाठ योजना की विशेषताएं क्या विशेषताएं है। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। बी स्टैंड बी स्ट्रॉन्ग। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।